जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जो निचले इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा पानी भर गया है। जो साइन इलाका है जहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं वहां पर बंद कर दिया गया है। और आइए बात कर लेते हैं जल प्रहार की। एक ऐसा प्रहार जिसके आगे मानव जाति नतमस्तक होने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हर साल ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। और एक बार फिर से उन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि इस वक्त महाराष्ट्र में बारिश के बाद क्या हालात हैं। कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, लातूर और जालना में भारी बारिश हो सकती है। और इस बीच जो अभी बारिश हुई है उसका आलम देखिए, लोगों के घुटने तक पानी भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मुंबई की जो तस्वीरें बारिश की आती हैं हर साल, वो डरा देती हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा हादसा जरूर हो जाता है जिसके जरिए पोल खुल जाती है बीएमसी की उन तमाम दावों की जो हर साल किए जाते हैं। लेकिन अभी देखिए किस तरह से घुटनों तक पानी भरा हुआ है और जो आवाजाही है वाहनों की वो तो बहुत कम रफ्तार से हो ही पा रही है। साथ ही लोगों का सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। दुपहिया वाहन जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है, जो बता रहा है कि किस तरह से अभी जो मुश्किलें हैं वो तो शुरू हुई हैं और आने वाले कई दिनों तक इसी तरह की दिक्कतें लोगों को होती रहेंगी। महाराष्ट्र के साथ ही देश के कई हिस्सों में देर रात से बारिश लगातार जारी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में शुक्रवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन देर रात से हो रही बारिश में ही मुंबई डूब चुकी है, सड़कें पानी से लबालब है, तो कई इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। सायन इलाके में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। यही हाल नवी मुंबई का है। तो पनवेल में भी लोग जल जमाव से परेशान है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सिर्फ मुंबई में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात हैं, जो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हर हालात पर नजर रखे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई के सायन इलाके में पानी भरा हुआ है। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम मुंबई के सायन इलाके में, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घुटने तक ये पानी भर चुका है। पूरा जो इलाका है वो जल भरा हो चुका है और जिस तरीके से जल भरा हुआ है उस तरीके से पूरे रोड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो टैक्सी हैं, जो गाड़ियां हैं, वो आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं। घुटने से ऊपर तक पानी यहाँ पे आ चुका है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और किसी भी को आने जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है। जो पानी है वो घुटनों तक लगातार भरता जा रहा है। अगर मैं अपने पीछे देखिए किस तरह से महिलाएं जो आ रही हैं वो कमर तक उनका पूरा पानी भरा हुआ है। हालांकि जो बीएमसी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो पानी यहाँ पे लगातार भर रहा है उसे निकाला जाए। अब जो स्थिति है वो पानी घर के अंदर जा रहा है और यही वजह है कि बीएमसी की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पानी को जो जलस्तर है वो किसी तरह से कम किया जाए। मुंबई का जो साइन इलाका है वो लो लाइन इलाका माना जाता है और हर साल यहाँ की स्थिति इसी तरीके की होती है। लगातार पानी भर जाते हैं। देखिए मैं अगर दिखाऊंगा ट्रक, देखिए ये बड़ा ट्रक है, आधे से ज्यादा ट्रक जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है और किसी तरह से ट्रक का ड्राइवर कोशिश कर रहा है कि यहाँ से इस निकाला जाए। पानी का जो स्तर है लगभग 2.5 से 3 फीट भर चुका है। यही वजह है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने पूरे जो इलाका है उससे जो साइन इलाका है जहाँ पे समय हम खड़े हुए हैं वहाँ पर बंद कर दिया गया है और पानी लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगर बारिश धीमी होती है या बारिश कम होती है तो किसी तरीके से जो पानी का स्तर है, जो पानी के यहाँ का जो जमा है उसे निकाला जाए। तो आप देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें क्या है, आइए अब आपको दिखाते हैं। मुंबई में भारी बारिश की वजह से जल जमाव, उपनगर के कई इलाकों में भरा पानी। बारिश की वजह से लोगों की बड़ी मुसीबतें। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई के एनटॉप इलाके में भरा पानी, गाड़ियां भी पानी में डूबी, लोगों के लिए बड़ी मुसीबत।
मुंबई के सायन इलाके में घुटनों तक भरा पानी, घरों में पानी घुसने से बढ़ी लोगों की दिक्कतें। सायन जाने वाले सभी रास्तों को किया गया बंद। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, नागपुर और रत्नागिरी में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। गोवा के पणजी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भरा पानी, सड़कों पर जल भराव से यातायात बाधित। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर। बैतूल जिले में भौरा नदी उफान पर, नदी के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार, कई इलाकों का कटा संपर्क। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी का कहर जारी। नवगछिया में नदी का बहाव में एक घर में समा गया। पिछले 3 दिनों में करीब 15 घर नदी में बहे। दहशत से इलाके में लगातार लोग चाहते हैं कि जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे। गुजरात में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। गांधीधाम, मुंद्रा, मांडवी इलाके में हुआ जल जमाव। पानी में फंसे लोग और बस को धक्का लगाकर बाहर निकालने को हुए मजबूर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद। राहत कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश की वजह से नदी उफान पर। आधी रात से जारी है बारिश का दौर। लोगों को सता रहा बाढ़ का डर। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। हत्या से पहले 17 जून को हुई थी बैठक। आरोपियों के साथ 6 और लोग बैठक में थे शामिल। कन्हैया समेत 3 लोगों की हत्या का प्लान था। महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई के पनवेल, अंधेरी, वडाला समेत रायगढ़ में तेज बारिश जारी। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव। बिहार में बारिश से हाहाकार। सीमांचल इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी। अररिया, गोपालगंज, दरभंगा, सुपौल, भागलपुर में बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। से रूस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की की सेना के लगातार हमलों ने स्नेक आइलैंड पर रूसी सेना की कमर तोड़ दी थी। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि तुर्की से मिले दुनिया के सबसे ताकतवर बायरक्तार TB2 ड्रोन ने पुतिन की सेना पर रॉकेट और बमों की बारिश कर दी थी, जिससे आइलैंड पर मौजूद रूसी सेना में भगदड़ मच गई थी। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया कि 17 जून को काला सागर में गश्त करने वाली रूस की 2 बड़ी नावों को भी तुर्की के इस ड्रोन से तबाह कर दिया गया था। रूसी सेना को खदेड़ने के लिए अमेरिका से मिली हार्पून एंटीशिप मिसाइलों से भी हमले किए गए थे और यूक्रेन का दावा है कि इस दौरान उसकी सेना ने रूस के एक बड़े जहाज को भी डुबो दिया था, जिसके जरिए वो अपने सैनिकों के लिए गोला बारूद और हथियार ले जा रहा था।